Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So students, today we will discuss the side boxes which I have skipped in the previous lecture. So students, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जो मॉस्किटोज़ होती हैं उनके फूड कैनाल के अंदर जो वो ब्लड सक करती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग उसमें क्यों नहीं होती? Why is that? So the reason is when a female mosquito pierces the skin with her mouth parts, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. So the saliva prevents the blood from clotting in her food canal. It means कि जब फीमेल मॉस्किटो स्किन को बाइट करती है तो इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सलाइवा इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपके जो वूंड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, सलाइवा इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो सलाइवा इंजेक्ट कर रहे हैं वो ब्लड को सक करने से पहले कर रहे हैं। अब ये जो ब्लड है और सलाइवा का जो मिक्सचर है, अब ये जैसे ही इनकी फूड कैनाल में जाएगा, मॉस्किटो की फूड कैनाल में जाएगा, तो वहाँ पे जो ब्लड होगा वो क्लॉटिंग उसकी नहीं होगी, क्योंकि उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सलाइवा प्रेजेंट होगा, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड बॉक्स है उसका ये है कि द वर्ड्स दैट अपीयर्स आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज नॉट अ रिएक्शन टू अ वुंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द सलाइवा. In most cases, the itching sensation and swelling subside within several hours. Okay students, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब मॉस्किटो बाइट करते हैं तो आपकी स्किन बम्पी हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग्स हो जाती हैं। अब ये जो स्वेलिंग्स होती हैं, ये बम्प बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? बेसिकली ये एलर्जिक रिएक्शन होते हैं टू द सलाइवा, क्योंकि सलाइवा जो मॉस्किटो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसकी एलर्जी की वजह से आपकी स्किन के ऊपर क्या बन जाती है, बम्प्स बन जाते हैं, स्वेलिंग्स हो जाती हैं। सो ये जो इचिंग सेंसेशन होती है इन बम्प्स के अंदर, या जो स्वेलिंग है, ये सेवरल आवर्स के बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दी MCQs. आपको MCQs जो हैं इन टॉपिक्स में से इस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक द इटालियन वर्ड माला मीन्स ए ऑप्शन बैड, बी ऑप्शन गुड, सी ऑप्शन एयर और डी ऑप्शन वाटर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज ए ऑप्शन बैड. इट मीन्स कि जो माला है उसका मीनिंग होता है बैड. ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड MCQs हैं वो क्या है, अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन began to search for the cause of malaria in A option 1858, B option 1868, C option 1878 or D option 1888. So the correct answer of this MCQ is C option 1878. इट मीन्स के जो लेवरॉन है उसने अपनी सर्च जो है फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया इन 1878 की थी. ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इसका MCQ है वो है प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड बाय ए ऑप्शन बैक्टीरिया, बी ऑप्शन मॉस्किटो, सी ऑप्शन वायरस और डी ऑप्शन एम्फिड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज बी ऑप्शन मॉस्किटो. इट मीन्स के जो प्लाज्मोडियम है वो बेसिकली जो एजेंसी जो फैक्टर ट्रांसफ़र करता है वो क्या है, वो मॉस्किटो है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में. ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इसका MCQ है वो क्या है, अ फिजिशियन AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस इन ए ऑप्शन 1875, बी ऑप्शन 1877, सी ऑप्शन 1883 और डी ऑप्शन 1889. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज सी ऑप्शन 1883, क्योंकि AFA किंग ने 1883 में 20 ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की थी. देन इसका जो नेक्स्ट MCQ है, द मलेरिया इज स्प्रेड इन स्पैरोज बाय ए ऑप्शन एनोफिलिस, बी ऑप्शन डेंगी, सी ऑप्शन एडीज और डी ऑप्शन क्यूलिक्स. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज डी ऑप्शन क्यूलिक्स. इट इज़ बिकॉज कि जो एनोफिलिस मॉस्किटो है ये आपका जो मलेरिया है वो स्प्रेड करता है ह्यूमन बींग्स में, और जो डेंगी है, डेंगी जो फीवर है वो बेसिकली मॉस्किटो जो स्प्रेड करता है वो है एडिस एजिप्टाई. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज़ क्यूलिक्स. क्यूलिक्स जो है वो आपका मलेरिया स्प्रेड करेगा स्पैरोज में. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म्स में आपको MCQs आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एट द एंड वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक हाउ फिजिशियंस डिस्क्राइब मलेरिया इन एंशियंट टाइम्स. स्टूडेंट्स, ये हमने लेक्चर में इसको डिस्कस किया है.
देन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इटालियन वर्ड्स माला एंड एरिया, इसको भी हमने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी मलेरिया की एज एन एग्जांपल उसमें इसको डिस्कस किया है। देन है वाई सिंकोना बार्क वाज एक्सीलेंट इन ट्रीटिंग द मलेरिया, इसको भी हमने जो मलेरिया की एग्जांपल थी उसमें इसको डिस्कस किया है। देन व्हाट वर दी 4 ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, इसके भी आंसर जो है वो आप वीडियो लेक्चर से इसकी हेल्प ले सकते हो। देन है व्हाट इज़ अ इंक्यूबेशन पीरियड, इसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस लेक्चर में। देन है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग अबाउट मलेरिया, AFA किंग की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमने 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस डिस्कस किए हैं। देन है व्हाई डू फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स, अब वे जो फीमेल मॉस्किटोज हैं उनको जो है ब्लड मैमल्स का और बर्ड्स का क्यों चाहिए होता है। बेसिकली जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो मैमल्स और बर्ड्स का जो ब्लड होता है उनको रिक्वायर्ड होता है उनके एग्स को मेच्योर करने के लिए, फॉर द मैचुरेशन ऑफ देयर एग्स। सो दैट्स वाई फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स। सो जो सेकेंड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द रोनाल्ड रोज एक्सपेरिमेंट्स, ये भी हमने रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि आप वीडियो लेक्चर से इसकी हेल्प ले सकते हो। देन है व्हाई डू वेल्ट्स अपीयर आफ्टर द मॉस्किटोज लीज, अब ये जो मैंने आपको प्रीवियसली जो साइड बॉक्सेस डिस्कस किए थे वर्ड्स के रिगार्डिंग, ये इसका आंसर है उसमें। देन है हाउ ब्लड क्लॉटिंग इज़ प्रिवेंटेड द फूड कैनाल ऑफ मॉस्किटो, ये भी साइड बॉक्सेस से जो आंसर है उसका इस क्वेश्चन का आंसर उसमें है। सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं।